एक बार की बात है, एक गांव में बहुत खुशहाली थी और वहां पर लोग बहुत ही आराम से रहते थे। लेकिन वहां पर दूध बेचने वाला कोई नहीं था। वहां के लोगों को दूध की बहुत समस्या होती थी, जिसकी वजह से वह पड़ोस के गांव से बहुत ही महंगे दामों में दूध खरीद कर लाते थे। इस गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह घर में अकेली ही रहती थी। वहां पर एक लड़का आता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, मुझे पहचाना? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं गगन हूँ, तुम्हारी बहन का पोता। तो फिर बेटा बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी से अंदर आओ। बेटा, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? माँ जी, मुझे कोई काम धंधा चाहिए। मुझे पता लगा कि यहाँ पर दूध की बहुत कमी है, इसीलिए मैं अपनी गाय भैंस को साथ में लेकर आया हूँ, ताकि इस गांव में दूध बेच सकूं और पैसे कमा सकूं। अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी गांव वालों को दूध की वजह से बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। अच्छा हुआ तुमने ये दूध का काम शुरू किया और गाय भैंसों को साथ में ही लेकर आ गए। जब बूढ़ी माँ सो जाती है तो गगन अपने रूम में जाता है और भूत बन जाता है, क्योंकि गगन एक भूत था। और फिर वह 2 बाल्टी लेता है और गाय भैंस का दूध निकालने के लिए जाता है। वह गाय भैंसों का दूध निकाल लेता है, फिर उसे चांद के रोशनी में रखकर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से दूध थोड़ी देर के लिए लाल हो जाता है। और यह देखने के बाद गगन भूत कहता है, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैंने जैसा सोचा था वैसे ही हो गया। अब मैं यह दूध पूरे गांव वालों को पिलाऊंगा और पूरे गांव वाले खून के प्यासे हो जाएंगे और एक दूसरे को काट काट कर खाएंगे। फिर एक दिन ये पूरा गांव खाली हो जाएगा और मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। सुबह होती है और गगन भूत दूध बेचने पूरे गांव में घर घर जाता है। गांव वाले तो दंग ही रह जाते हैं कि कौन भूला भटका उनके घर दूध देने आया है। लेकिन सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें दूध लेने के लिए पड़ोस के गांव में नहीं जाना पड़ेगा और उनका टाइम भी बच जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस दूध में क्या मिला हुआ है और अब उन्हें कौन सी समस्या का सामना करना है। उस दिन सारे गांव वाले दूध पी लेते हैं। अगले दिन बूढ़ी अम्मा के पास एक औरत आती है और कहती है, हमारे पड़ोस की जो विमला है ना, उसका बेटा कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। वह खून और मांस खाने के लिए तड़प रहा है और उसने तो विमला का हाथ पैर काट कर खून पीना शुरू भी कर दिया। उसे विमला ने बंद कर रखा है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। ये क्या हुआ हमारे गांव को? हमारे गांव को किसी की नजर तो नहीं लग गई? लेकिन बूढ़ी अम्मा को क्या पता था कि यह सब कुछ गगन भूत की वजह से हो रहा है, क्योंकि बूढ़ी अम्मा को पता ही नहीं था कि गगन भूत है। रात होती है और गगन भूत दोबारा ऐसा ही करता है। गाय भैंसों से दूध निकालता है और उसे बाल्टी में भरकर चांद की रोशनी में रखकर मंत्र पढ़ता है। थोड़ी देर के लिए दूध लाल हो जाता है। फिर वह सुबह होते ही पूरे गांव में दूध बांट देता है। खूनी दूध पीने की वजह से गांव के लोग हद से ज्यादा खून और मांस खाने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी उन्हें बंद करके रखते हैं। आज तीसरा दिन है। जैसे ही सुबह होती है, बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर कोई खटखटाता है। बूढ़ी अम्मा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि उनकी बहन आई है। ये देखकर बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम बहुत सालों के बाद मेरे घर आई हो, लेकिन मुझे पता है तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने पोते गगन के लिए आई हो। गगन के लिए? लेकिन मैं तो गगन की शादी का कार्ड लेकर आई हूँ। लेकिन गगन ने तो मुझे नहीं बताया कि वह शादी कर रहा है। लेकिन वह तुम्हें कैसे बताएगा? वह तो शादी की तैयारियों में लगा है। ये कैसे हो सकता है? वह तो कई दिनों से मेरे घर पर रह रहा है। अब बूढ़ी अम्मा को समझ आ जाता है कि गगन उनका पोता नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। फिर दोनों बहनें मिलकर गगन पर नजर रखने लगती हैं। रात होती है। गगन दूध निकालने जाता है और चांद की रोशनी में दूध रखकर मंत्र पढ़ता है और दूध को जादू से लाल कर देता है और भूत के रूप में आ जाता है। गगन को भूत के रूप में देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत डर जाती है और कहती है कि इतने दिनों से मैं एक भूत के साथ रह रही थी। बूढ़ी अम्मा अपनी बहन के साथ मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और तांत्रिक बाबा को यह सारी घटना बताती हैं। तांत्रिक बाबा यह सब सुनने के बाद कहते हैं कि यह बहुत ही पवित्र जल है। इस पवित्र जल को तुम गांव के सभी लोगों को पिला दो, वह सभी ठीक हो जाएंगे और बाद में यह जल
तुम उस भूत को भी पिला देना तो वह जलकर खाक हो जाएगा। फिर बूढ़ी अम्मा अपनी बहन के साथ मिलकर उस पवित्र जल को एक शरबत के रूप में बना देती है और सारे गांव वालों से कहती है कि शरबत है, पी लो। पूरे गांव के लोग उस पवित्र जल का शरबत पीकर ठीक हो जाते हैं और आखिर में बूढ़ी अम्मा गगन भूत को शरबत पिलाती है। गगन भूत जैसे ही शरबत पीता है वह जलकर खाक हो जाता है। इस तरह बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहादुरी से पूरे गांव को गगन भूत से आज़ाद करवाया और पूरे गांव में बहुत मशहूर हो गई।